गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे 10th की केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि कई दिन से इसका वीडियो बन नहीं पा रहा था। आज बच्चों 10th की केमिस्ट्री पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एज आई हैव सेंट टू मैनी नोट्स रिगार्डिंग टू केमिस्ट्री, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर chemical equations, chemical reactions, second chapter acid base salts। तो इन सब पे हमें नोट्स तो भेज दिया था, लेकिन बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों वही काम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर से बात करें बच्चों, अगर हम 10th की केमिस्ट्री का जो सबसे पहला आपका चैप्टर है दैट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों बेसिक बातें आती हैं स्टार्टिंग से हम आपको बता दें। सबसे स्टार्टिंग बेटा ये होती है कि सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, क्योंकि एक आध दो बार शायद एनसीईआरटी में डिफरेंस पूछा था। एनसीईआरटी में इसको सीबीएसई वालों ने डिफरेंस पूछ लिया था, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसको। बच्चों होता क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है। देखो सपोज करो, ध्यान रखना, जब भी कोई केमिकल सब्सटेंस, ध्यान रखना, when any chemical substance react together chemically, ये बहुत टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। when any chemical substance react together chemically, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए जितनी केमिकल कंडीशंस की जरूरत है वो सब कुछ कंप्लीट हो। तो ध्यान रखना, जब भी कोई दो केमिकल सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बनता है बेटा, तो उसे नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। देखो, और दूसरी बात, जैसे आपसे कहा कि मैग्नीशियम की रिएक्शन, ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन जो है अगर ऑक्सीजन से करवा दिया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, क्या बन जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रखना यहाँ पे, अगर जब हमने ऐसे कह दिया कि मैग्नीशियम, हमने लिख दिया Mag, मैग्नीशियम नाम लिखा, ऑक्सीजन नाम लिखा, है ना, एरो बनाया, और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, सबका नाम लिख कर जब हमने बेटा उसको रिप्रेजेंट किया, तब आप उसे कहोगे केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन में हम करते क्या है कि सबके नाम से लिखते हैं रिएक्शन को, पूरे फिनोमिनन को हम लिख के एक्सप्लेन करते हैं, तब उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे। और जब उसी चीज को, जिस पूरे फिनोमिनन को आपने इस तरीके से डिस्क्रिप्ट किया है, वर्णन जिसका किया है, उसको जब आप सिंबल के रूप में, एलिमेंट्स के सिंबल के रूप में जब ऐसे लिख देंगे आप, तो उसे नाम देंगे केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखना, सुनो फिर से, व्हेन वी राइट ऑल द केमिकल फिनोमिनन अकर्स, ऑल द फिनोमिनन अकर्स, जितने भी हुए हैं, जितना केमिकल फिनोमिनन हुआ है उसको हमने जब लिख दिया पूरी घटना को, तो उसे नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखना, और जब उस पूरे घटना को हमने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, एलिमेंट्स के सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, तो उसे नाम देंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस आर ऑलवेज रिटन एज एल्जेब्रिक फॉर्म, हमेशा ये एल्जेब्रिक फॉर्म में होती है बेटा, ये अपने एल्जेब्रिक फॉर्म में होती है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। केमिकल रिएक्शन क्या है सर, पूरी फिनोमिनन, और केमिकल इक्वेशन क्या है, उसका एक संक्षिप्त रूप। ठीक है, एक इक्वेशन में। दूसरी बात, अब बात बच्चों यहाँ से आती है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ जल्दी में डिस्कस करते हैं। सर केमिकल रिएक्शंस जो होती है वो कितने टाइप की होती है? अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये छोटा सा पहला टॉपिक था आपका, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर केमिकल रिएक्शन की टाइप्स की बात करें तो हाई स्कूल लेवल पे जो एनसीईआरटी में आपके यहाँ जो पढ़ा जाता है 10th में, उसकी बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहला है आपका दैट इज एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? एडिशन रिएक्शन सबसे पहला। इसके बाद जिसको आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं आगे चल के, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। और जो इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद रिएक्शन आती है आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन
एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये तो आपकी हो गई बेसिक रिएक्शन, मतलब ये टाइप्स बेसिक टाइप हो गए। इसके अलावा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये भी रिएक्शन आती है इसमें। तो सबसे पहले बच्चे बात करेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन की, ठीक है बेटा लोग। अगर एडिशन रिएक्शन की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि सर रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो केमिकल सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट टुगेदर, ठीक है ना, जो आपस में रिएक्ट करते हैं उनको केमिकल रिएक्टेंट कहा जाता है। और उनके रिएक्शन करने के बाद जो बनता है, जो फॉर्म होता है, उसे नाम देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। बात क्लियर हुई? मतलब आप कह दोगे सर केमिकल रिएक्शन में जो भी आपस में रिएक्ट करेंगे उनको नाम देंगे रिएक्टेंट, और उनके रिएक्ट करने के बाद जो बनेगा उसे नाम देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन बच्चों बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। जब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कई ढेर सारे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके केवल एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, बहुत अच्छे से पहचान लोगे। व्हेन ऑल द रिएक्टेंट्स फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन देन इट इज नोन एज एन एडिशन रिएक्शन। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में बहुत ढेर सारे रिएक्टेंट आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर केवल एक प्रोडक्ट बनाएंगे बेटा, तो उसे नाम देंगे हम एडिशन रिएक्शन। देखो जैसे यहाँ पे बहुत ढेर सारे एग्जांपल एडिशन रिएक्शन के, ठीक है। देखो जैसे अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की रिएक्शन, ठीक है, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन से करा दिया जाए, हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन भी है ये, करा दिया जाए, तो देखो रिएक्टेंट दो हैं लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट एक ही बनेगा आपका, अमोनिया, ठीक है, एनर्जी निकलेगी, वो सब ठीक है। और यहाँ पे कैटलिस्ट होगा आपका आयरन, मॉलिब्डेनम, अब वो सब हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। 200 एटीएम प्रेशर होगा, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, एनर्जी निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिलहाल आप देखें यहाँ से कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके केवल एक प्रोडक्ट बनाए, ये रिएक्टेंट हो गए आपस में। मैंने भी आपको बताया जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं तो ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं और ये बन रहा है। तो जब ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट एक ही है हमारा, है ना, तो इसे क्या नाम देंगे? एडिशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे बच्चों? एडिशन रिएक्शन। और बहुत सारे एग्जांपल हैं एडिशन रिएक्शन के, देखें यहाँ बहुत सिंपल। अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया जाए, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लेटिनम कैटलिस्ट लगा दिया जाए, या जो भी उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो भी कैटलिस्ट आएगा आपका, उस कैटलिस्ट लगा दिया जाए, मतलब कंडीशन बना दिया जाए, तो यहाँ से बन जाएगी आपकी H2O, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में ये बन जाएगी H2O आपकी, ठीक है बेटे। तो ये क्या है, आप देख रहे हैं सर, दो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है, तो इसे क्या नाम देंगे हम? एडिशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे? एडिशन रिएक्शन नाम देंगे, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? यस सर, क्लियर हो रही है। आगे बढ़े बच्चे, अगली जो आपकी रिएक्शन आती है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा नाम बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम बता रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब किसी का डिस्प्लेस हो, कोई डिस्प्लेस होगा, कोई अपनी जगह से हटेगा। ध्यान रखना, कोई ना कोई यहां से अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, किसी न किसी की जगह यहां से खसकेगी, निकलेगा वहां से वो, ठीक है। देखो जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें, ठीक है, तो दोनों रिएक्टेंट में से, ठीक है, दोनों रिएक्टेंट में से जब किसी एक रिएक्टेंट के एटम या ग्रुप्स ऑफ एटम किसी दूसरे रिएक्टेंट के किसी एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस कर दे, तो उसे नाम दोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reactions are the chemical reactions in which an atom or group of atom of a reactant displaces others atom or group of atoms, others atom or group of atoms, ठीक है, तो उसे क्या नाम देंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। लेकिन इन रिएक्शंस के होने की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन रिएक्शन के होने की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि रिएक्टेंट कितने भी होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। तो ऐसे ही इन रिएक्शंस के कैसे पहचानेंगे सर? इनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है बच्चों, आज आप आगे पढ़ोगे जिसमें
आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर ये चीजें आप समझ जाएंगे और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको आराम से पुट करें, एंजॉय करें। थैंक्स।